लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की 25 सीटों में से 15 पर शनिवार यानी 3 मार्च को प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन सीटों के जातिगत समीकरण एक दूसरे से उलझे हुए हैं। इसलिए बीजेपी ने पहली सूची में राजस्थान के 7 संभागों में से हर एक संभाग के लिए टिकट का ऐलान किया है। बाकी सूची में कोटा संभाग को छोड़कर 6 संभागों के लिए सीटों का ऐलान होना बचा हुआ है। कोटा संभाग की दोनों संसदीय सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बता दें कि जिन संसदीय सीटों पर नामों का ऐलान बाकी है, उनमें से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के सर्वे में या तो कमजोर आ रही थीं या फिर उनके प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड कमजोर रहा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की पहली सूची में सभी वर्गों को साधा गया है। बता दें कि लोकसभा टिकटों की सूची में 2 SC, 2 ST, 4 सामान्य और 7 OBC हैं। अगली सूची में भी इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहे, इसलिए अब जो सीटें बची हैं उनमें से 1 SC, 2 ST और 7 गैर आरक्षित हैं। इनमें से कुछ सीटें OBC बाहुल्य हैं, जिस पर बीजेपी को काफी मंथन करना पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद OBC का एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर नाराज है कि उसे सरकार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अजमेर संभाग से अभी 3 सीटों का ऐलान बाकी है। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक सवाई माधोपुर है। हालांकि सवाई माधोपुर संसदीय का एक हिस्सा भरतपुर संभाग में भी आता है। वहीं अजमेर संसदीय सीट की दुदू विधानसभा पहले जयपुर का हिस्सा थी, अब उसे नया जिला बना दिया गया है। अजमेर के सांसद भगीरथ चौधरी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, इसलिए यहां भी बीजेपी टिकट बदलना चाहती है। संभावना है कि बीजेपी इस सीट के लिए अलायंस कर ले। इस पूरे संभाग की संसदीय सीटों का जातीय समीकरण बहुत उलझा हुआ है, इसलिए एक प्रत्याशी की जाति तय करेगी कि अगली सीट पर कौन उतरेगा। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बावजूद गंगानगर, हनुमानगढ़ में जबरदस्त हार हुई थी। एक संसदीय सीट में आने वाले इन दोनों जिलों की 10 विधानसभाओं में से 7 पर कांग्रेस के विधायक हैं, इसीलिए यहां के बीजेपी सांसद का टिकट कटने की संभावना प्रबल है। ये SC सीट है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट भी बीजेपी के लिए चुनौती मानी जा रही है। हालांकि फिलहाल यहां से बीजेपी के सांसद मनोज राजौरिया हैं, लेकिन तमाम सर्वे रिपोर्ट इस सीट पर टफ फाइट बता रही हैं। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण समेत झुंझुनू, इन 3 सीटों पर भी बीजेपी ने टिकटों का ऐलान नहीं किया है। इनमें से झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार विधानसभा चुनाव हार गए थे। जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए अब उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी उतारा जाएगा। हालांकि इसके लिए कांग्रेस नेता का नाम भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल उनकी एंट्री बीजेपी में नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि वे पार्टी में आते हैं तो अजमेर या जयपुर ग्रामीण में से कोई एक सीट उन्हें दी जा सकती है। क्या बीजेपी फिर से कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है? आप कमेंट करके बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।